आप ये तजिया दे रहे हैं, देखें अगर इमरान खान जो हैं वो डट जाते हैं लेकिन फौजी क़यादत एक पेज पे नहीं होती तो आपने कहा कि उसके बड़े बुरे असरात हो सकते हैं। और अगर दोनों फौजी क़यादत भी और सियासी क़यादत भी वो दोनों डट जाते हैं तो आपने कहा कि वो हमें फिर कौम को यकसू करने की ज़रूरत है और उसके बाद जो अमरीका है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का हर हरबा इस्तेमाल करेगा। तो इस बात से आपकी क्या समझें कि फिर दोनों तरह से पाकिस्तान का इम्तहान है और ये क्या इमरान खान की लीडरशिप का भी इम्तहान होगा और वो इसमें कामयाब हो सकेंगे? देखिए, एक तो बात माने ना कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं और आपके प्रोग्राम में क्या इमरान खान मुतज़ब्ज़ब है और हमारी आर्मी जो चीफ है या फौजी क़यादत है वो बड़ी क्लियर है कि हमें अमेरिका को सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अमेरिका, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में। मसलन एक चीज अब क्लियर है जी, हम 2014 में जिस सीपैक के बारे में कोई क्या कहते हैं, मैं एक क्लियर मुझे और बिल्कुल इसमें मुझे यकसुई है, एक कन्फर्मिटी है कि सीपैक चाइना का एक स्ट्रेटेजिक मंसूबा था। गवादर चाइना को एक मिलिट्री पोर्ट के तौर पे चाहिए था। ये बाकी बातें सानवी थी कि वहां से चाइना ने 1 मिलियन 2 मिलियन बैरल तेल भी लेना था, ये भी करना था और तिजारत करनी थी अपनी वेस्टर्न और नॉर्दर्न चाइना के लिए। लेकिन असल चीज था कि स्ट्रेटेजिक था। अब अमेरिका जो है जिस तरीके से टेंशन पिछले 2-3 हफ्तों से G7 की मीटिंग के बाद, परसों शी जिनपिंग की स्पीच के बाद, अब ये बिल्कुल जो कोल्ड वॉर जो है ना, वो जो वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो सामने आ गई है। अब आपके पास जुर्रत नहीं है कि आप गवादर में चाइनीज को बिठा सकें। अब पूरा ऐलान जंग होगा क्योंकि आपने जैसे एक हरकत की उससे हम अपनी जो हमें हमारे चॉइस थी हम उसे अपने हाथ धो बैठे हैं, हमारे पास चॉइस नहीं रही, हम फंसे हुए। इसलिए आपके परसों की मीटिंग में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। उस मीटिंग का एक रिजल्ट था कंफ्यूजन।